देखिए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी। आज डे 19 है। एनसीईआरटी बुक से हम लोग मैथ पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, जिसमें टोटल इस चैप्टर में जो है 20 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 12वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। जो किससे विभाज्य हो? 6 से विभाज्य होना चाहिए है। तो हल कीजिए इसका। क्या करना है? इसका हल करना है। तो लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाले धन पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आपको बताए थे ना। पूर्णांक में क्या होता है? जीरो भी होता है, पॉजिटिव वाला भी सारा नंबर होता है, नेगेटिव वाला भी सारा नंबर होता है ना। लेकिन यहाँ क्या बोला? धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव पूर्णांक का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये भी कह रहा है कि 6 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 6 से शुरू होगा। छक्का पहाड़ा लिख दीजिए। छक्का 6 6 12 6 18 6 6 24 डट डट इसी तरह से जाएगा ना। बोलिए, कह रहा है ना कि 6 से विभाज्य होने वाले धन पूर्णांक। धन मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक यानी इंटीजर। तो जो पूर्णांक होता है, जो इंटीजर होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी। पॉजिटिव को क्या कहते हैं? धनात्मक बोलते हैं या धन पूर्णांक बोलते हैं, और निगेटिव को ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक। समझ रहे बात को? यहाँ पे धन पूर्णांक का बात हो रहा है, यानी प्लस वाला संख्या का बात हो रहा है। और 6 से विभाज्य भी होना चाहिए, ये भी कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो 6 से लिखना शुरू करेंगे तो 6 12 18 24 इसी तरह से आगे चलेगा। ये 6 से विभाज्य होने वाला धन पूर्णांक यही है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इसी तरह से चल रहा है। लिखिए यहाँ देखिए A बराबर कितना हो गया? 6। D बराबर निकालिएगा तो A2 माइनस A1 से, तो 12 माइनस 6 बराबर क्या निकलेगा? 6 है। क्या धन पूर्णांक है? धन पूर्णांक का संख्या कितना है? 40 गुण है। बोलिए हैं। तो n बराबर क्या हो गया? 40। इसी का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो योग, यानी कहने का मतलब है 40 धन पूर्णांक का योग पूछ रहा है, यानी S 40 बराबर पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, तो आपको पता है कि SN बराबर फार्मूला लगाइएगा। कौन सा फार्मूला लगाइएगा? n/2 × 2a + n - 1 × d, जिसमें कि a, d और n का जरूरत पड़ेगा। n का भी मान है, d का भी मान है, a का भी मान है, सब मान है, ये ना है। बोलिए, तो SN बराबर फार्मूला लगा दीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? SN बराबर फार्मूला जानते हैं ना, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही फार्मूला जानते हैं। आप देखिए S n की जगह पे क्या आ गया है? 40। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 40 लिख दीजिए। 2 × a का मान कितना है? 6 प्लस n की जगह पे आ जाएगा 40 - 1 × d का मान कितना निकला है? 6। अब इसको खाली सॉल्व करना है। देखिए 10 काटिए, दोनों कर रहे, 2 कम 2 2 दूना 4 0 है 0, 20 सॉल्व करने गया, ये हो गया 20। इधर देखिए 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घटेगा, 39 × 6 है ना, मतलब गुना 6, यही है। आप देखिए सबसे पहले जो है ब्रैकेट का क्रिया होता है। ब्रैकेट में भी देखिए जोड़ है, गुना है, तो गुना का क्रिया करेंगे। हाँ, पहले गुना का क्रिया होगा। 6 नंबर 54 4 बज गया 5 6 18 5 23, यानी 234। अच्छा से लिख लेते हैं। कितना आया? 234। 6 नंबर 54 4 बज गया 5 6 18 5 23। ठीक है। अब देखिए 20 इंटू मतलब गुना। अब जो दोनों को जोड़ दीजिए। 4 2 6 3 1 4, ये 2 हो गया, 246। 2 से गुना कीजिए, 2 छक 12 1 2 बच गया 1 2 चौक 8 1 9 2 दूना 4 1 0 है तो 0, 4920 आ गया। कितना आ गया? अतः S 40 बराबर आ गया आपका 4920, यानी 4920। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हैं, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग पूछ रहा है। 8 का गुणज देखिए, ठीक है। 8 का गुणज लिखिए पहले। 8 का गुणज क्या? 8 का 8 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32, इसी तरह से जाएगा हैं, इसी तरह से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये A4 हो गया। ये क्या हो गया? A4 हो गया ना। बोलिए, अब देखिए यहाँ देखिए A बराबर कितना है? 8। D बराबर निकालिए A2 माइनस A1 से, 16 - 8 हो गया 8। 8 का क्या गुणज है? 15 को गुणज है, यानी n का मान क्या है? 15। n का मान क्या है? 15। हम यहाँ सोच रहे हैं 15 ये गुणज है, तो 15 8 क्या होता है? 120, यानी अंतिम वाला 120 हो सकता है इसका। ये सोच रहे हैं हम, ऐसा हो सकता है ना। तो an बराबर आप लिख सकते हैं 120। बोलिए ना,
15 गुणज का ही योग पूछ रहा है, यानी S15 का मान आपसे पूछा जा रहा है। जब आपको AN पता हो तो AN वाला हिसाब से फार्मूला लगाते हैं योग का। चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, SN बराबर फार्मूला जानते हैं n/2 इंटू A प्लस AN। जब AN दिया है तो यही फार्मूला लगाते हैं, बोल भी नहीं करते हैं। हाँ, तो AN की जगह पे क्या गया 15, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 15। A का मान है 8 प्लस AN 120, तो 15/2 इंटू है नहीं गुना 120 और 8 128, 2 से कटेगा दोनों, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौक 8, 15 गुना 64, तो 15 चौके 60 के 0 बच गया 6, 15 चौक 90, 6 96, 960। अतः S15 बराबर 960, 15 पद का योग 960 मिला। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नहीं, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। नहीं, तो देखिए 0 और 50 के बीच का जो विषम संख्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, जो 2 से पूर्णतः विभक्त यानी जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटेगा उसी को विषम संख्या कहेंगे। तो 0 और 50 के बीच में देखिए 1 हो जाएगा, 3, 5, 7 है, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 49 तक। कहाँ तक जाएगा 49। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, A1 हो गया, ये A2 A3, इसी तरह से A4, ये लास्ट वाला है AN, यही है बोलिए। तो इसी देखिए 0 और 50 के बीच में जितना भी विषम संख्या है उसी का योग पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या देख पा रहे हैं, A कितना है 1, D निकालिए, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 हो गया 2। हाँ, अंतिम पद देखिए कितना है 49, योग पूछ रहा है ना, बोलिए। तो यहाँ से देखिए योग निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, n का मान तो पता होना चाहिए, n का मान हमको पता नहीं है, n का मान पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AN बराबर फार्मूला लगाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे ना, जब n का मान पता नहीं हो, योग पूछ रहा हो, n का मान पता नहीं हो, अगर AN बराबर भी देखिए AN दिया है, SN बराबर जो है AN वाला फार्मूला भी लगाइएगा तो उसमें भी n का जरूरत पड़ेगा, n का मान पता नहीं। तो पहले n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AN बराबर फार्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वहाँ से n का मान निकल जाएगा। देखिए लिखिए, तब जाकर वो फार्मूला फिर लगाएंगे। चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखिए AN का मान दिया है 49, A का मान 1 है, प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू D का मान कितना निकला है 2, ये हो गया 49। देखिए बराबर के दाईं तरफ एक क्या है प्लस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ भेजिए, संख्या को संख्या के साथ सॉल्व कीजिएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए इधर उधर भेजते हैं। आप देखिए ये 2 जो है n-1 के साथ क्या है, गुणम है ना, तो 2 को जैसे ही बराबर के बाईं तरफ भेजिएगा ये भाग में नहीं आ जाएगा, आप बचा उधर क्या है n-1, तो 49 में से 1 गया 48/2 बराबर n-1, 2 से देखिए दोनों कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 24 बार में कट गया, ये हो गया 24। अब देखिए बराबर के दाईं तरफ एक जो है माइनस में, इसको बराबर बाईं तरफ भेजेंगे तो एक को प्लस, संख्या को संख्या के साथ ही भेजेंगे। अब बराबर देखिए उधर क्या बचा n, 24 1 25 से बराबर n का मान देखिए निकल गया, इसलिए n बराबर कितना निकल गया 25 निकल गया है। अब हम SN बराबर फार्मूला लगाएंगे, देखिए अब SN बराबर फार्मूला लगाइए आप, n/2 इंटू A प्लस AN, क्योंकि AN भी दिया हुआ है, यही AN वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए n की जगह पे क्या आ जाएगा 25, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 25 आ जाएगा। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि 0 और 50 के बीच में जो है 25 को विषम संख्या है। क्या विषम संख्या है, n का मान 25 निकला है ना, इसका मतलब है अगर पूछ देखा क्या विषम संख्या है तो बस यहीं पे छोड़ देंगे आंसर, 25 को विषम संख्या क्या गए। तो देखिए 25 बराबर निकालिए, 25/2 इंटू ये देखिए A का मान 1 है प्लस AN का मान 49, ये हो गया आपका 25/2 इंटू मतलब गुना 49 1 50, 2 से कट रहा है दोनों, 2 एकम 2, 25 दूना 50, 25 गुना 25 क्या होता है 625 हो गया, यही आपसे पूछ रहा था। अतः S25 बराबर आपका आ गया 625 नहीं, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच जितना भी विषम संख्या है, क्या विषम संख्या 25 है ना, तो 25 विषम संख्या का योग कितना निकल गया 625। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद
कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जैसे देखिए कोई निर्माण का कार्य हो रहा है, कुछ भी निर्माण का कार्य हो सकता है, बिल्डिंग निर्माण, पुल निर्माण, कुछ भी निर्माण हो रहा होगा ना, उसमें अगर विलंब से निश्चित समय पर कर देता है काम तो ठीक है, लेकिन अगर विलंब करता है, लेट करता है तो जुर्माना लगता है। उस पर क्या लगता है? जुर्माना लगता है। देखिए किस प्रकार लगता है जुर्माना। पहले दिन अगर लेट किया तो 200 रुपया, दूसरा दिन लेट किया तो 250 रुपया जुर्माना लगेगा, तीसरा दिन के लिए 300 रुपया, यानी हर एक अगले दिन 50-50 रुपया बढ़ रहा है, जुर्माना नहीं बढ़ रहा है? बोलिए, बोल भी नहीं करते हैं। कह रहा कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन की जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। नहीं, प्रत्येक अगले दिन का जो जुर्माना है अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना 50 रुपया अधिक है। नहीं, 50 रुपया रोज बढ़ रहा है जुर्माना, यानी डी को पता चल गया कि 50 रुपया है। नहीं, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? रोज जितना जुर्माना लग रहा है सबको जोड़ेंगे, यानी योग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? योग पूछा जा रहा है, कितना रोज जुर्माना देना पड़ेगा। यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, 30 दिन लेट हो जाता है, तो 30 दिन तक में जुर्माना लगेगा। तो सबको जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कुल कितना जुर्माना देना पड़ा। बोलिए, जुर्माना की कुल राशि तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। हल में देखिए, हल कर रहे हैं, दिया है पहला दिन जुर्माना कितना लगता है? 200 रुपया, यानी कह सकते हैं आप A1 कितना है? 200। दूसरा दिन जुर्माना कितना लगता है? 250 कि 250? देखिए तीसरा दिन जुर्माना 300। इसी तरह से जुर्माना लग रहा है। बोलिए 50 रुपया बढ़ रहा है, यानी डी का भी मान पता है 50, डी का भी मान है पता 50। ऐसे निकालो कीजिएगा, 250 में 200 घटेगा 50 से निकलेगा। लेट कितना दिन करता है? 30 दिन तक लेट करता है, यानी कहने का मतलब एन का मान कितना है? 30। एस एन का मान पूछ रहा है, कह रहा है कि 30 दिन में बताइए कुल कितना जो है उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो सबको जोड़ेंगे, यानी योगेन पूछ रहा है। बोलिए, तो देख लीजिए, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? फार्मूला जानते हैं, एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो देखिए 30 दिन कर रहा है, 30 दिन का योग पूछेगा, यानी कह सकते हैं 30 का मान पूछ रहा है आपसे। तीसरे दिन का जुर्माना योग पूछ रहा है, 30 दिन में कितना जुर्माना लगेगा उसका योग बताइए। तो n जहाँ जाए वहाँ कितना रखेंगे? 30। 2 गुना a का मान है 200 प्लस n की जगह पे आ गया 30 -1 × d, d कितना है? 50। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से दोनों कट रहा है, 2 एकम 2, 15 दूना 30, ये हो गया 15, ये हो गया 200 दूना 400, 30 में से 1 गया 29 इंटू है, नहीं मतलब गुना 50। 15 ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं, जोड़ है गुना है, पहले गुना क्रिया होगा, जोड़ वाला ज्यों का त्यों रहेगा। अभी 5 9 45 के 5 बच गया 4, 5 2 10 4, 14 1 0 है, ये हो गया 15 इंटू मतलब गुना, दोनों को जोड़िएगा 14 4 1850, नहीं 1400 और 400 1850, गुना कीजिए 15 5 75 5 बच गया 7, 15 8 120 और 7 127 के 7 बच गया 12, 15 कम 15 2 17 10 27 1 0 है, 27,750 आया है। अतः एस 30 बराबर क्या आ गया? अतः एस 30 नहीं लिखे, अतः लिखे जुर्माने की कुल राशि कितना रुपया? 27,750 रुपया। जुर्माने की कुल राशि कितनी है? 27,700। कुल जुर्माना जो है 27,750 रुपया लगा है। ठीक है, इधर 16 नंबर क्वेश्चन करा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया का राशि रखा गया है। 7 गो नगद पुरस्कार देना है, ठीक ना? टोटल कितना राशि है सब मिला के? 700। कह रहा कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, पहले से कितना है? 20 कम, हर एक अगला जो है पहले से 20 कम है, तो ठीक है। तो कह रहा कि तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मानना पड़ेगा आपको कि पहला पुरस्कार है कितना, इसी तरह से 20 कम करते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना पुरस्कार की राशि, देखिए इस तरह से मानिए A1 A2 7 गुण है, A3 A4 A5 A6 A7। अगर पहला को x माने तो हर एक अगला 20 कम होते जा रहा है, अगला क्या होते जा रहा है? ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो दूसरा क्या होगा? x - 20, फिर अगला क्या होगा? x - 40, 20 कम होते जा रहा है अगला, x - 60, x - 80, x - 100, x - नहीं है, इस सब मिला के सातों राशि मिला के टोटल 700 रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 700 दिया जाता है ना। तो देखिए प्रश्न से चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब मिला के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, सब राशि मिला, 7 राशि है, 8वां है नहीं, सातों राशि मिला के कितना दिया जाता है?
700। अब सबको जोड़िए, देखिए x क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को x है तो 7x हो गया। अब देखिए माइनस में 20 माइनस में 40, माइनस में 20 माइनस में 40, तो माइनस में क्या हो जाएगा 60, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये न जाएगा, दोनों जुटिए न जाएगा, बड़ा संख्या का माइनस है तो माइनस में 60 आएगा। आप इसको जोड़िए 60 80 140 भी माइनस में, कोई दिक्कत, 100 और ये कितना है 1200 नहीं है 120, कितना है 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 220 भी माइनस में, बराबर है 700। इसको और जब सॉल्व कीजिएगा आगे तो ये 7x, आप देखिए हर एक दो संख्या को सॉल्व कीजिए, माइनस में है दोनों, 140 और 60 कितना हो जाएगा 200, जुटमेंट करेगा माइनस माइनस प्लस, बड़ा संख्या का माइनस तो माइनस में, फिर माइनस में 220 बराबर 700। अब फिर देखिए दो संख्या को सॉल्व करते हैं, 200 200 420 माइनस में, तो देखिए 7x बराबर हो गया आपका 700, 420 जो है बराबर के बाईं तरफ माइनस में ना 420 है ये, इसको प्लस में हो जाएगा दाईं तरफ लाएंगे तो 7x बराबर हो गया 7 4 1120। आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, x बराबर हो जाएगा 1120, 7 देखिए x के साथ गुना है ना, बराबर बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, 7 से काटिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 बचा है, 11 है ना यहाँ पे, 7 एकम 7 हुआ, बचा है 4, तो 4 पर 2 कितना हो गया 42, तो 7 6 42, 0 है 0, x बराबर आ गया 160 नहीं, x का मान आया 160। कह रहा है कि प्रत्येक राशि का जो है मूल्य ज्ञात कीजिए, यही नहीं पूछ रहा है, बोलिए प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है, नहीं बताना है, तो देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा x है ना, x का मान कितना निकला x, तो x का हो जाएगा 160 रुपया। फिर देखिए A2 कितना है x माइनस 20 है, x का मान कितना है 160 है माइनस 20, तो कितना हो गया 140 रुपया। A3 A4 A5 A6 नहीं, A7 भी निकालना है, x माइनस 40 है ये, x माइनस 60 है, x माइनस 80 है, x माइनस 100 है, x का मान है 160 माइनस 40 कीजिए, फिर यहाँ 160 माइनस 60 कीजिए, 160 माइनस 80 कीजिए, 160 माइनस 100 कीजिए, ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 60, कितना हो गया 60। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो शायद दिखेगा ना आपको, देखिए यहाँ तक दिख रहा है, देखिए तो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ये 5 तक दिख रहा है, 6 वाला पूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे A7 का निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा x माइनस 120, x का मान 160 माइनस 120 कीजिएगा तो 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर देखिए आ गया 160 140 120 180 60 40, यही ना आया, ठीक है नोट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, अब वायु प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, हवा से जो प्रदूषण फैलता है उसको पेड़ लगा के इन कर सकते हैं कम, तो पेड़ पौधा लगा रहा है बच्चा। देखिए करा स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 में कक्षा की संख्या जितना है ना उसी के बराबर पेड़, जैसे एक कक्षा 1 है तो 1 पेड़, दूसरा कक्षा है तो कक्षा 2 में 2 पेड़, तीसरा वाला कक्षा है तो कक्षा के बराबर ही पेड़ भी लगाएगा, 12वां को है तो 12 पेड़ लगाएगा, कोई 10वां है तो 10 पेड़ लगाएगा, समझ रहे हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक है, कहाँ तक है, और ये भी बोल रहा है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, अनुभाग समझ रहे सेक्शन, प्रत्येक कक्षा 3 सेक्शन में बटा हुआ है, नहीं रहता है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, तो 1 से लेकर 12 तक कक्षा है, सब जो है 3-3 सेक्शन में बटा हुआ है, हिंदी में बोले तो 3-3 अनुभाग में सब कक्षा बटा हुआ है, समझ रहे हैं बात को। तो कह रहा है कि कक्षा के संख्या के बराबर ही पेड़ लगाना, जैसे जो कक्षा 1 में है तो 1 पेड़, कक्षा 10वां में है तो 10 पेड़ लगाएगा, समझ रहे बात, 9वां में तो 9, 7वां में तो 7 पेड़ लगाएगा। लेकिन ये भी बोला है कि प्रत्येक कक्षा 3 भाग में बटा हुआ है, 3 सेक्शन में। जैसे देखिए पहला वाला तो 1 लगाएगा, तो तीन को सेक्शन में जब बटा है तो तीनों ने का लगाएगा, तो 1 गुना कितना हो जाएगा 3। दूसरा कक्षा वाला क्या लगाएगा 2 क्या लगाएगा, तो उस क्या सेक्शन में 3 सेक्शन में सब ने बटा हुआ है, तो भी क्या हो जाएगा 2 गुना 3। तीसरा कक्षा वाला जो पेड़ लगाएगा 3 को लगेगा, कक्षा के बराबर इन पेड़ लगाना है, तो वो भी 3 सेक्शन में, सब 3-3 सेक्शन बटा है ना, 3 में भी कितना गुना हो जाएगा। इसी तरह से 12 तक जाएंगे, 12वां वाला 12 को लगाएगा, 12 में भी कितना गुना हो जाएगा 3 से AP प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से AD सब बात पता चल जाएगा। तो क्या पेड़ लगा टोटल, पेड़ का कुल योग बताइए, तो योग का फॉर्मूला वही ना SN बराबर, वही पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए
जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है क्या, तो देखिए कक्षाएं पहले लिखिए, क्या गए कक्षाएं जो है आपका 1 से 12 तक है, यही ना है। अनुभाग का अगर बात करें सेक्शन का, तो प्रत्येक कक्षा क्या अनुभाग है 3, प्रत्येक कक्षा में 3 को सेक्शन है। जैसे कह सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कक्षा 1 से 12 तक है और प्रत्येक कक्षा में 3 को अनुभाग है, सेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। अब देखिए जिस कक्षा में है उसी के बराबर पेड़ लगाएगा, एक में है तो एक पेड़ लगाएगा, सॉरी पेड़ लगाएगा। तो अब देखिए प्रत्येक कक्षा 3 भाग में बटा हुआ है, तो तीनों ने कब लगाएगा, तो 1 गुना कितना हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा 3। सब कक्षा 3 सेक्शन में बटा हुआ। उसी तरह देखिए कक्षा 2, उसी तरह कक्षा 3, बार एक चीज़ को लिखना नहीं, समझ रहे हैं। तो दूसरा में है तो कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा 2, 3 सेक्शन में सब बटा है तो इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा। कक्षा 3 वाला जो है 3 को लगाएगा, ये 3 सेक्शन बटा हुआ, तीनों ने लगाएगा 3 को, तो 3 कितना हो जाएगा 9। तो AP जो प्राप्त हुआ देखिए, इसलिए प्राप्त AP क्या हुआ 3, 6, 9। इसी तरह से AP प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इसी तरह से चल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ A बराबर कितना है 3, D बराबर निकालिए A2 - A1, 6 - 3, तो 3 निकल गया। कक्षा है क्या गो 12 गो है, यानी कह सकते हैं n का मान कितना है 12। अब देखिए योग पूछ रहा है टोटल कितना पेड़ लगा अंदर और बाहर मिला के, टोटल योग बताइए। तो योग क्या होता है SN है, SN बराबर पूछ रहा है, कक्षा 12 में है यानी S12 n की जगह पे क्या आ जाएगा 12, S12 बराबर पूछ रहा है। बस वही फार्मूला, A का मान आपको पता है, D का मान आपको पता है, N का मान आपको पता है, तो SN बराबर वही फार्मूला लगाइएगा n/2 × 2a + n - 1 × D। या लिखिए चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं SN बराबर फार्मूला जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × D। जहाँ n है वहाँ क्या जाएगा 12, तो जाएगा 12/2, 2 गुना A का मान है 3 + 12 - 1 × D का मान है 3। इसको जब सॉल्व करेंगे आप 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 6 हो गया। क्या हुआ 3 दूना 6 + 12 में से गया 11 × 3 मतलब गुना 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 6, इधर ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिए 6 + 11 = 33, पहले गुना करने के लिए होता है। ये आपका हो गया 6 इंटू मतलब गुना, 33 × 6 39 गुना कीजिए, 6 9 54 के 4 बच गया 5 6 18 5 23, यानी टोटल 234 पेड़ लगा है। कितना पेड़ लगा है इसलिए जो है S12 बराबर कितना आया 234 आया। कह सकते हैं अतः पेड़ों की कुल संख्या बराबर कितना आया 234। ठीक है, नोट कीजिए।